नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है और इस टेस्ट सीरीज में हम लोग संविधान की प्रमुख समितियां, स्रोत और भाग से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके, और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है जे बी कृपलानी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन सी है बी आर अम्बेडकर थे और ऑप्शन डी है पुरुषोत्तम दास टंडन थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में संविधान सभा समिति और सूची 2 में अध्यक्ष। मूल अधिकार, कार्य संचालन, संघ शक्ति, प्रारूप। बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो के एम मुंशी हैं। तो इस प्रकार इसमें ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस प्रकार बी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस प्रकार सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं वो बी आर अम्बेडकर थे। तो इस प्रकार इसमें डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 4 2 1 3 4 2 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 4 2 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है पंडित नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है बी एन राव और ऑप्शन डी है अम्बेडकर। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 4। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में जो है वो 6 अन्य सदस्य थे। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लेके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? पहला है एन गोपाला स्वामी, दूसरे हैं जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और चौथे हैं सरदार पटेल। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो एन गोपाला स्वामी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। तो इस प्रकार 1 और 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान पंडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए मोहम्मद सदुल्ला, ऑप्शन बी है के एम मुंशी, ऑप्शन सी है ए के अय्यर और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान पंडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी है 3 जून 1947 और ऑप्शन डी है 29 अगस्त 1947। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन जो है वो 29 अगस्त 1947 में किया था। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है।
भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ऑप्शन ए इटली के संविधान से, ऑप्शन बी है कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी है फ्रांस के संविधान से और ऑप्शन डी है यूएसए के संविधान से। भारत में संविधान के उद्देशिका का विचार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है संविधान, ऑप्शन सी है संसद और ऑप्शन डी है धर्म। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान जो है वो सर्वोच्च है, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देशों के संविधान से ली गई है। ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है यूएसएसआर और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रस्तावना का उल्लंघन करते हैं। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था ऑप्शन ए केवल भारत में है, ऑप्शन बी है केवल यूएसए में है, ऑप्शन सी है भारत एवं यूएसए में है और ऑप्शन डी है केवल यूके में है। न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था जो है वो भारत एवं यूएसए में है, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ऑप्शन ए है एक ही नागरिकता, ऑप्शन बी है संविधान की 3 सूचियां, ऑप्शन सी है न्यायपालिका की द्वैतता और ऑप्शन डी है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था जो है वो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है कनाडा, ऑप्शन बी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी है आयरलैंड। भारत की संघात्मक व्यवस्था जो है वो भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन सी है ब्रिटेन नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से और ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट या कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 क्लॉज 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसको कनाडा भी बोलते हैं। राज्यों की संकल्पना जो है वो कनाडा से प्रेरित है, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑप्शन है सोवियत संघ, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है इटली और ऑप्शन डी है कनाडा। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल है जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। ओके, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है यूएसएसआर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में रखा गया है, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवाओं को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरणों से प्रभावित हुए थे। ऑप्शन है आयरिश गणतंत्र, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवाओं का प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में भारत के संविधान के लक्षण और सूची 2 में किस देश से ग्रहित।
मूल अधिकार, शासन की संसदीय प्रणाली, आपात उपबंध, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, जर्मनी। भारत के संविधान में मूल अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो इस प्रकार ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, शासन का संसदीय प्रणाली जो है वो यूके के संविधान से लिया गया है, तो बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, आपात उपबंध जो है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है, तो सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो डी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 1 4 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रावधान, स्रोत। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया, आपातकालीन उप शक्तियां जर्मनी। जो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है, ना कि ऑस्ट्रेलिया के, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। सूची 1 में संवैधानिक प्रावधान और सूची 2 में स्रोत। मौलिक अधिकार राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, मंत्रिमंडलीय सरकार, केंद्र राज्य संबंध। ब्रिटिश संविधान, कनाडा का संविधान, आयरिश संविधान, अमेरिकी अधिकार पत्र। मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिकी अधिकार पत्र से लिया गया है, तो इस प्रकार ए का 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरिश संविधान से लिया गया है, तो बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। मंत्रिमंडलीय सरकार जो है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, तो सी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, केंद्र राज्य संबंध जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो डी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 1 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो 4 3 1 2, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में संवैधानिक प्रावधान, सूची 2 में स्रोत। विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जापान, कनाडा। विधि का शासन का प्रावधान इंग्लैंड के संविधान में है, तो ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान के संविधान में दिया गया है इसका उल्लेख, तो बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना जो है वो कनाडा के संविधान में दिया गया है, तो सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची का प्रावधान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में है, तो डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 भारतीय संविधान के मद को सूची 2 जिस देश से अपनाया गया है के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में भारतीय संविधान के मद और सूची 2 में जिस देश से अपनाया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल अधिकार, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और मूल अधिकार का प्रावधान जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो बी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। संघ राज्य संबंध की समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, तो सी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यह प्रावधान जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो इस प्रकार इसमें डी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 4 1 2 3 4 1 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो 3 4 1 2, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। ऑप्शन ए अमेरिकी संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी रूस के संविधान से और ऑप्शन डी फ्रांस के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार जो है वो रूस के संविधान से या पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए,
भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कारण, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। और ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इसमें मौलिक अधिकार का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकार की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है। इसलिए ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी है रूस। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकार की अवधारणा जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है। ऑप्शन है यूएसए के संविधान से, ऑप्शन बी है कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी है ब्रिटेन के संविधान से और ऑप्शन डी है रूस के संविधान से। मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो है वो यूएसए के संविधान से ली गई है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल है। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यह विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान है अमेरिका का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 24 और ऑप्शन डी है 25। भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए नागरिकता संविधान का भाग 2, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3, ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6A और ऑप्शन डी है राज्य संविधान का भाग 6। मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत किया गया है। तो इस प्रकार जो कथन सी ऑप्शन सी है वो गलत हो जाएगा। ओके, ये भाग 6A में नहीं बल्कि 4A में वर्णित है। ओके, तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ऑप्शन ए भाग 9, ऑप्शन बी है भाग 10, ऑप्शन सी भाग 11 और ऑप्शन डी है भाग 12। संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? ऑप्शन ए भाग 11 और अध्याय 1, ऑप्शन बी है भाग 11 और अध्याय 2 और ऑप्शन सी है भाग 12 और अध्याय 1 और ऑप्शन डी है भाग 12 और अध्याय 2। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्य के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि भाग 11 का अध्याय 2 जो है वो प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, भाग 11 और अध्याय 1 जो है वो विधायी संबंधों के बारे में है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। सूची 1 में है विषय और सूची 2 में है संविधान का भाग। उपाधियों का अंत, ग्राम पंचायतों का गठन, 6 से 14 वर्ष तक के बाल या प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य। उपाधियों का अंत जो है वो मूल अधिकार का भाग है। तो इस प्रकार ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, ग्राम पंचायतों का गठन जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। तो इस प्रकार बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना जो है वो मौलिक कर्तव्य का भाग है। तो इस प्रकार सी का
4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, या प्रावधान जो है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र में है। तो इस प्रकार डी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 1 4 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 1 4 2, तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, ऑप्शन सी है संविधान का चौथा का भाग मौलिक कर्तव्य, और ऑप्शन डी है संविधान का पांचवा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? प्रावधान संविधान का भाग, ऑप्शन ए नागरिकता भाग 2, ऑप्शन बी है संघ राज्य क्षेत्र भाग 7, और ऑप्शन सी है नगर पालिकाएं भाग 9A, और ऑप्शन डी है निर्वाचन भाग 15। संघ राज्य क्षेत्र जो है वो भाग 8 में इसका प्रावधान किया गया है, ना कि भाग 7 में। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यह सही सुमेलित नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। सूची 1 में भारतीय संविधान का भाग 9, भारतीय संविधान का भाग 7, भारतीय संविधान का भाग 4A और भारतीय संविधान का भाग 9A। संघ राज्य क्षेत्र नगरपालिका पंचायत मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान का भाग 9 जो है वो पंचायत से रिलेटेड है, तो इस प्रकार ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, भारतीय संविधान का भाग 7 जो है वो संघ राज्य क्षेत्र से रिलेटेड है, तो बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, भारतीय संविधान का भाग 4 जो है वो मूल कर्तव्य से रिलेटेड है, तो सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और भारतीय संविधान का भाग 9A जो है वो नगर पालिका से रिलेटेड है, तो इस प्रकार डी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 1 4 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 1 4 2, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है पंचायत भाग 9, ऑप्शन बी है नगर पालिकाएं भाग 9 का, ऑप्शन सी है सहकारी समितियां भाग 9 खा, और ऑप्शन डी है अधिकरण भाग 10। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई थी, और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के में भाग 9 का जोड़ा गया, जो कि नगर पालिका से संबंधित है, और 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 1911 के द्वारा संविधान के भाग 9 खा जोड़ा गया, जो सहकारी समितियों से संबंधित है, जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधित प्रावधान है। तो इस प्रकार इसमें जो डी है वो सही सुमेलित नहीं है। ओके, अधिकरण की व्यवस्था जो है वो भाग 14 का में की गई है, तो इस प्रकार इसमें जो डी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, और ऑप्शन डी है 4 का। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, ऑप्शन ए प्रशासनिक अधिग्रहण से, ऑप्शन ए प्रशासनिक अधिकरण से, ऑप्शन बी है अखिल भारतीय सेवाओं से, ऑप्शन सी है वृत्ति आयोग से, और ऑप्शन डी है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। भारतीय संविधान का भाग 16 जो है वो भारतीय संविधान का भाग 16 जो है वो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित भाग है, तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो के PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके, थैंक यू सो मच।